चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए। नमस्कार छात्रों, इस कोरोना काल में आपकी पढ़ाई घर में ही अच्छी तरह से हो सके इसलिए हम आपके लिए वीडियो YouTube के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है निम्न स्थितियों या कथनों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहला कथन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। दिया है, इसको हल करते हैं हम लोग। दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है और लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमने एक आयताकार बॉक्स बना लिया है और माना कि आयत की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? जब चौड़ाई x है और लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का दुगना करके एक अधिक कर दिया हमने, तो ये इसकी लंबाई। तो इस प्रकार से चौड़ाई x तो लंबाई 2x धन 1 होगा। चूंकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, इसलिए आयत का क्षेत्रफल है 528 बराबर लंबाई है इसकी 2x धन 1 गुणित चौड़ाई हो जाएगी x। अब आप इसका गुणा कर लें, x का गुणा तो 528 बराबर x का अंदर गुणा करते हैं तो 2x का वर्ग धन x का गुणा 1 में करेंगे तो x एकम x। अब 528 को हम स्थानांतरित कर लेते हैं इधर, तो कितना आएगा? 2x का वर्ग धन x, और ये 528 इधर ट्रांसफर होकर जाएगा तो ऋण 528 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये एक वर्ग समीकरण का रूप प्राप्त हो गया। अतः उक्त कथन का वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर धन x ऋण 528 होगा बराबर 0 होगा। तो इस प्रकार छात्रों हम कथन को एक वर्ग समीकरण के रूप में निरूपित कर सकते हैं। आगे देखते हैं कथन दूसरा। छात्रों कथन नंबर दूसरा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत यानी एक के बाद एक आने वाले, जैसे पहला पूर्णांक 1 है तो दूसरा 1 धन 1 बराबर 2 होगा, या पहला 2 है तो 2 धन 1 यानी 3 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे मान लो पहला पूर्णांक 2 है तो दूसरा पूर्णांक 2 धन 1 यानी 3 होगा, यानी इस तरह से एक आगे। तो मान लेते हैं क्या दिया है, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो माना कि प्रथम पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा? x धन 1 होगा। तो प्रश्नानुसार इसलिए क्या जाएगा? दोनों का गुणनफल, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? इसलिए प्रथम पूर्णांक यानी चूंकि प्रथम पूर्णांक गुणित दूसरा पूर्णांक, प्रथम पूर्णांक गुणित दूसरा पूर्णांक बराबर कितना है? 306।
इसीलिए प्रथम पूर्णांक है x गुणित दूसरा पूर्णांक है x धन 1 बराबर कितना आएगा 306। तो क्या आ जाएगा इंप्लाइज दैट x का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x का वर्ग धन x बराबर 306। अब 306 को समीकरण के रूप में, क्योंकि वर्ग समीकरण में दूसरा पक्ष 0 होता है, इसलिए x का वर्ग धन x ऋण 306 बराबर 0। तो अतः उक्त कथन का वर्ग समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 होगा। तो इस तरह से इस कथन का वर्ग समीकरण हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 306 बराबर 0 प्राप्त हुआ। इसके आगे देखिए छात्रों तीसरा कथन। छात्रों तीसरा कथन है प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा कथन है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगा, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं, लिखेंगे दिया है रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है और 3 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 होगा। तो हम यहां रोहन की आयु ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा तो उसके मां की आयु क्या हो जाएगी, तो उसके मां की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, इससे 26 साल बड़ी है तो रोहन की आयु में 26 साल जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x धन 26। अब हमें देखना 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी है, कितनी हो जाएगी, x धन 3 होगी। और 3 वर्ष बाद मां की आयु बराबर, तो वर्तमान में उसके मां की आयु कितनी है, x धन 26 और इसमें और जुड़ जाएगा 3, तो इनकी आयु हो जाएगी x धन 26 धन 3, यानी कुल मिला के x धन 29 वर्ष होगी। और इसकी आयु, ठीक है, तो प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल, क्योंकि रोहन की आयु है ना, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु गुणित 3 वर्ष बाद मां की आयु बराबर होगा 360, दोनों की आयु का गुणनफल। इसीलिए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी है, x धन 3 गुणित मां की आयु है x धन 29 और दोनों का गुणनफल कितना है 360।
अब यहाँ गुणा कर देंगे, x का गुणा x में करेंगे, x का वर्ग, x का गुणा 29 में करेंगे तो ये आ जाएगा 29x, फिर 3 का गुणा x में करेंगे धन 3x, और 3 का गुणा 29 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 27 की 7, हसीलाए 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 वर्ष। ठीक है, बराबर क्या, बराबर हो जाएगा 360। अब ये 360 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, x का वर्ग धन 29 और 103x कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा, और ये ऋण 360 इधर आ जाएगा तो धन 87 ऋण 360 बराबर 0। अब ये 87 में से 360 को घटा लेंगे, कितना आएगा, x का वर्ग धन 32x, यहां से घटाएंगे 360 में से 360 माइनस 87 तो कितना आ जाएगा, ऋणात्मक 360 है, धन 87 तो ये आएगा 10, 10 में 7 गया 3, उसके बाद में यहाँ बच गया 5, 15, 15 में से 8 गया, कितना बच जाएगा 7, और यहाँ बचेगा 2 तो ऋण 273 बचेगा, तो ऋण 273 बराबर 0। तो इस प्रकार हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। तो इसको हम लिख देंगे, अतः यहां लिखेंगे आंसर, अतः उक्त कथन का वर्ग समीकरण क्या हो जाएगा, x स्क्वायर धन 32x ऋण 273 बराबर 0 होगा, ये आ जाएगा। देखिए, अतः उक्त कथन का वर्ग समीकरण x स्क्वायर धन 32x ऋण 273 बराबर 0 होगा। तो ये था छात्रों कथन नंबर 3, जिसे हमने वर्ग समीकरण के रूप में निरूपित किया है। इसके बाद देखते हैं कथन नंबर 4। प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा कथन, इसमें दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए एक समीकरण हमें निरूपित करना है, समीकरण लाना है। तो देखिए छात्रों कि रेलगाड़ी की चाल दिया है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 480 किलोमीटर है जो तय करती है रेलगाड़ी। यदि वो सामान्य चाल से 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, उसकी सामान्य चाल से 8 किलोमीटर कम से चलती है तो वो 3 घंटे अधिक समय लेती है, यानी कि सामान्य चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देने से। तो माना कि सामान्य चाल से चलने में लगा समय t1 है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में कमी करने पर लगा समय t2 है। मतलब जो सामान्य समय किसको कम लगा है, सामान्य चाल में चलने में लगा समय t1 जो है ये कम है, और चाल में कमी करने पर लगा समय जो t2 है ये ज्यादा है। तो हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये होता है चाल का सूत्र है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर यानी दूरी और प्रति घंटा यानी समय, तो दूरी बटे समय हमें निकालना है समय, इसलिए समय बराबर दूरी बटे चाल है। समय यहाँ चले जाएगा, तीजे गुणा होकर चाल यहाँ आ जाएगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि चाल में कमी करने में लगा समय ज्यादा है और उसमें से घटा देंगे सामान्य चाल में लगा समय, 3 घंटे का अंतर आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा 3, इसलिए T2 कितना आ जाएगा समय,
यानी कि यहां मान लेते हैं T1 और ये हो जाएगा दूरी बटे 4। तो दूरी है कितनी 480 बटे x और दूसरा समय की जो दूरी है ये समय है वो 480 बटे कितना हो जाएगा x ऋण 8 ये आ जाएगा। यहीं पर मान लिया हमने तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। तो T2 बराबर है 480 बटे x ऋण 8 ऋण T1 का मान है 480 बटे कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 3। सबसे पहले हम इनका तिर्यक गुणा कर लेते हैं और हल करते हैं। तो क्या आएगा छात्रों x का गुणा 480 में करेंगे तो आएगा 480x, ठीक है ऋण और इसका गुणा इधर कर लिया ऋण इसका गुणा इधर। तो 480 गुणा x में करेंगे तो 480x और फिर 480 का 8 में गुणा करेंगे तो 480 गुणित 8 बराबर कितना हो जाएगा ये 8 शून्य 0 8 8 64 की 4 हासिला 6 और 8 चौ 32 और 6 38 3840। तो यहां हो जाएगा क्या आ जाएगा इसको हम यहां आ जाएगा गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 480x और ऋण कितना आ जाएगा 3840 ऐसा आ गया, ठीक है। और इनका आपस में गुणा कर देंगे नीचे में हर का। तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो x गुणा x करेंगे क्या आ जाएगा x का वर्ग या इसको हम एक बार लिख देते हैं ऐसे x ऋण 8 गुणित कितना आएगा x। इनका गुणा आपस में इसका इधर गुणा कर दिया ऋण इसका इधर गुणा कर दिया कोष्टक में बटे में इनका आपस में गुणा कर दिया बराबर कितना आ गया 3। अब आगे हल करते हैं इसको। तो देखिए अब क्या होगा ये कोष्टक खोलिए 480x ऋण का गुणा करेंगे तो ये भी 480x फिर ऋण का यहां गुणा करेंगे तो ऋण गुणित ऋण धन 3840, ठीक है। और ये तो खुल गया और इधर का गुणा भी हो गया और इसका गुणा हम इधर कर देंगे या तो फिर इसको लिख देते हैं अभी ये आ जाएगा इंप्लाइज दैट 480x ऋण 480x धन 3840, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा इसके x का गुणा करेंगे तो x का वर्ग ऋण 8x बराबर 3 और बटे में 1 इधर। अब इसका तिर्यक गुणा इस तरफ उस तरफ करेंगे तो देखो 480x से 401 से x धनात्मक ऋणात्मक कट जाएगा और इसका गुणा 3 के साथ करेंगे तो यहां पर हल कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा छात्रों 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x का वर्ग और 3 का ऋण 8 में गुणा करेंगे तो ऋण 8 किया 24x और फिर इसका इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो धन 3840 बराबर 3840। ये 3840 का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 3x का वर्ग ऋण 24x ऋण 3840 बराबर 0। दोनों पक्षों में यदि 3 का भाग जाता हो तो दे सकते हैं। ये 3 एकम 3 एक बार गया 3 कितना आएगा 3 7 3 8 24 8 बार गया यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 8 24 और 0 बार भाग जाएगा तो ये नया समीकरण आ जाएगा x का वर्ग ऋण 8x ऋण 1280 बराबर 0। तो आंसर लिख देंगे अतः उक्त कथन
का वर्ग समीकरण कितना होगा? x का वर्ग ऋण 8x ऋण 1280 बराबर 0 होगा। ठीक है छात्रों, तो इस तरह से हम कथन को वर्ग समीकरण के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अवश्य रोज देखिए आने वाली वीडियो को, और यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और प्रतिदिन देखें, जिससे आपके अच्छे से तैयारी हो सके। धन्यवाद।